जय परम बंदनी माता जी की। सभी लोग कमर सीधी करके एक बार गायत्री महामंत्र नारी जागरण संगोष्ठी में हरिद्वार गए थे और जिस समय वहाँ हम लोगों के लिए जो भी व्यवस्था थी, जो भाई बहन हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे, उनको सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे सारी दुनिया कितनी व्यर्थ है, कितनी ही उलझनों में उलझी हुई है। वास्तव में हमारा जो वास्तविक जीवन होना चाहिए, हम उसको भूल करके पता नहीं कि अपने जीवन को व्यर्थ में गंवाए जा रहे हैं। वास्तव में अपने जीवन का हम अगर मूल्यांकन करें तो हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ बैठे शायद हम इतनी अच्छी वाणी में व्याख्या ना कर पाए कि हम क्या सुनकर के आए हैं, वो आपको ना दे पाए यहाँ पर। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मेरा निवेदन है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो एक बार शांति कुंज जा करके थोड़ा समय वहाँ व्यतीत करके आए। शायद कभी आपको भी समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे तो हम रोज भागवत सुनते हैं, रोज कथाएं सुनते हैं, बहुत से विद्वानों को सुनते हैं, तो क्या हम चरित्र को उनके अपने जीवन में उतार लेते हैं? ऐसा कदापि नहीं होता। और कभी अगर ऐसा होता तो हम सब बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे होते। और हमने आंख बंद किया, मुझे माता जी के शब्द कान में याद आने लगे। पात्र बहुत छोटे दिखते हैं, प्राणों की रसधार किसे दूं। पात्र बहुत छोटे हैं, हम तो देना चाहते हैं, पर किसको दें? बेटा तुम कलश लेके तो जा रही है, तुझे 6 महीने के लिए अन्न छोड़ना पड़ेगा। मेरी आंखों से आंसू आ गए। हमने कि पता नहीं 6 महीने तो बहुत होते हैं, काम भी बहुत होगा, क्या करना पड़ेगा। शिव प्रसाद मिश्रा जी हैं, प्रतीक्षालय में हमने उनसे आज्ञा ली। उन्होंने कहा किसी भी बहन को इस सशक्तिकरण में दर्शन नहीं हुआ है, पर हम आपको मिलवा देते हैं। दीदी के पास हम लक्ष्य लेके गए। चित्रकूट में दीदी यज्ञ है 151 कुंडी का। माता जी ने कहा कि बेटा तुझे 6 महीने के लिए अन्न छोड़ना पड़ेगा, हम क्या करें? दीदी ने कहा मुझसे कल मिलना। उनकी दीदी हमारी तो आज ट्रेन है। उन्होंने आंखें बंद की, प्रणाम किया, बस इतना ही हमें अवसर मिला। फिर इसके बाद मुझे फिर मन में आया गुरु आज्ञा देता है, कुछ तो उसने हमें देखा होगा। मशाल सबके हाथों में नहीं थमाई जाती है, कोई एक ही मशाल लेकर के आगे चलता है, उसके साथ साथ सभी पीछे चलते हैं, तो तपना तो पड़ेगा। हमने उसी समय अन्न का परित्याग कर दिया। रास्ते में केला लिए, एक और कलश लेके जा रहे थे। हमारी कुसुम बहन थोड़े खड़ी हो जाएं, सभी लोग आपका दर्शन कर लें। हम सभी बहनें चढ़ गई। ये कलश लिए थी, इनका सबका सामान हम सब लोगों ने जैसे तैसे डाला डिब्बे में। बहुत भीड़ थी कांवड़िए की, ये बहन चढ़ नहीं पाई। कलश नीचे, ट्रेन चल दी। जैसे तैसे एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसने बहन को धक्का मारा, कलश पकड़ लिया। वो मेरे परिचित का नहीं था, जैसे लगा गुरुदेव ने सहारा दे दिया हो। ये बहन चढ़ गई। चलती हुई ट्रेन में हमारी राम जानकी शुक्ला दीदी चढ़ी, जैसे तैसे सामान छोड़ दिया। इन्होंने 5000 के दुपट्टा ऐसे खरीदे, कुछ साहित्य लिया, वो बोरा छूट गया। उस व्यक्ति ने बोरा भी ऐसे फेंका, सारा सामान सकुशल चढ़ गया।